4 साल लगातार पैसे कमाने के बाद अब वक्त आ गया है अपना बैकपैक करके कहीं घूमने जाने का। पर एक दिक्कत है कि जाऊं कहाँ। तो चलिए गूगल से पूछते हैं। गूगल, मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन बता। गूगल 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 गूगल। लगभग आधा घंटा सुंदर पिचाई से बात करने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला। पर गूगल ने मुझे बहुत सारी ऐसी जगह बताई जहाँ मैं जाना चाहता था और मैं कभी गया भी नहीं था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने 5 ऐसी जगहों के नाम लिखे जो मुझे गूगल ने रिकमेंड किए थे और उन सारे नामों की पर्ची बनाकर इस बाउल में डाल दी ताकि मैं इन प्लेसेस में से एक प्लेस को रैंडमली पिक कर सकूं। और मज़े की बात यह है कि इस बाउल में जितनी भी पर्चियाँ हैं मुझे सबके नाम पता है, फिर भी मैं नर्वस हूँ। तो कल जिस जगह का नाम निकला था वो था मेहंदीपुर बालाजी, द मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल इन द वर्ल्ड। मेहंदीपुर बालाजी जहाँ मैं जा रहा हूँ ये राजस्थान में दौसा जिले के पास ही है। तो मॉर्निंग में 6 बजे मैंने सोलो ट्रिप स्टार्ट करने का डिसाइड किया बाइक पर, क्योंकि मेहंदीपुर मेरे घर से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। रास्ता थोड़ा लंबा है पर अच्छा फील हो रहा है और मॉर्निंग व्यू में सनराइज होते हुए बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मेहंदीपुर बालाजी इंडिया का एक बजरंगबली को समर्पित एक तीर्थ स्थल है, बट मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि 5 चिट जो मैंने बनाई थी वो सब टेंपल की थी, क्योंकि मुझे मेरी जर्नी भगवान के आशीर्वाद और आप सबके सपोर्ट के साथ स्टार्ट करनी थी। तो घर से 30 किलोमीटर दूर मैं आ चुका हूँ और बाइक पर राइड एंजॉय कर ही रहा था। तभी रास्ते में मेरे दर्शन हुए शिव जी के। बहुत ही अच्छा फील हुआ और उनसे थोड़ा सा आगे चलते ही हनुमान जी के भी दर्शन मुझे हो गए। मैं वहाँ पर रुका नहीं क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना था, पर आगे चले तो और भी अच्छा व्यू मेरी आंखों को देखने को मिला सनराइज के टाइम। फिर थोड़ा और आगे चल के मैंने बाइक में पेट्रोल डलवाने का सोचा। तो पेट्रोल डलवाने के बाद मैंने वहीं पर साइड में एक छोटी सी चाय की टपरी पर रेस्ट करने का डिसाइड किया और बाइक रोक ली। और वहीं पर मैंने चाय पी। चाय बहुत टेस्टी थी और मैंने चाय को एंजॉय किया। सर्दी के कारण मेरे हाथ ओपन नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा जम गए थे। बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा वहाँ पे रेस्ट लिया, 2-4 पिक्चर्स क्लिक करी। फिर मैंने राइड स्टार्ट करी और आगे की तरफ बढ़ा। यहाँ पर रास्ते में बहुत ही प्यारी कारीगरी देखने को मिली और थोड़ी ही देर में मैं मेहंदीपुर के एंट्री गेट पर आ गया था। जैसे ही मैं मेहंदीपुर में एंटर हुआ मुझे कुछ नेगेटिव फीलिंग आई। फिर मैंने मेरी बाइक पार्क करी और मुझे ये भैया मिले जिन्होंने मेरी बाइक पार्किंग में हेल्प की और इन्हीं की शॉप से मैंने प्रसाद लेने का डिसाइड किया। भैया ने मुझे मेरा बैग शॉप में रखने को कहा क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर मैंने मेरा बैग कैरी किया क्योंकि बैग में बहुत सारा सामान था। फिर मैं प्रसाद लेके आगे निकल पड़ा बालाजी के दर्शन करने के लिए। मॉर्निंग के 9 बजे भी मार्केट में इतनी भीड़ थी। तो जैसे ही मैं मेहंदीपुर में एंटर हुआ मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिनसे मैं नेगेटिविटी से भर गया और बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग मुझे आने लगी। माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी में अगर कोई आत्मा किसी शरीर में प्रवेश कर जाए या एंटर कर जाए तो आरती के समय उस बुरी आत्मा का नाश हो जाता है बालाजी की कृपा से। पर बालाजी के दर्शन से पहले प्रभु श्री राम के दर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बालाजी भी प्रभु श्री राम के ही भक्त थे। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले राम जी और सीता जी के मंदिर में जाने का डिसाइड करता हूँ। राम मंदिर के बाहर शूज़ खोलने की कोई जगह नहीं थी स्पेशली, तो मैंने बाहर कहीं सेफ जगह पे शूज़ खोलने के लिए पहले एक जगह डिसाइड करी। शूज़ खोल के मैं मंदिर में अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे दर्शन हुए राम जी और सीता जी के। बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, उनकी सुंदरता इतनी उस मूर्ति में झलक रही थी जैसे मैं अभी बयां भी नहीं कर पा रहा हूँ। और सभी लोग जो यहाँ पर अवेलेबल है वो सभी के सभी अपने अंदर श्रद्धा भाव से यहाँ पर आए हैं। और मैं यहाँ पर वीडियो बना ही रहा था, थोड़ी सी देर में मुझे किसी पंडित जी ने देख लिया और यहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, कैमरा नहीं चला सकते थे, तो मुझे कैमरा रखना पड़ा। फिर मैं निकल पड़ा मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए। बालाजी के दर्शन करने के लिए मैं निकल पड़ा और मैंने देखा कि दर्शन के लिए तो बहुत बड़ी लाइन है। मैं चलता गया देखता गया कि बहुत सारे दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आए थे और सभी के मन में अपनी अपनी श्रद्धा थी।
आप लोग खुद भी देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन है। और जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, लाइन के एंड तक पहुंचा था कि एक माताजी ने मुझे तिलक लगा दिया, उसमें बालाजी लिखा हुआ था। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। मैं लाइन में लगा ही हुआ था कि मेरे दर्शन हुए छोटे हनुमान जी से, मतलब कि एक छोटे से क्यूट से मंकी से जो कि माला के साथ खेल रहा था। और जैसे ही हम वहाँ से निकले तो उसने हमारे पे फूलों की वर्षा भी की। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुँचने लगा तो जोर जोर से जयकारे लगने लगे और मैं भी उन जयकारों में शामिल हो। राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जहाँ भूतों का मेला लगता है। राजस्थान में एक छोटा सा शहर है जिसे लोग मेहंदीपुर कहते हैं, और अभी मैं आ गया हूँ मेहंदीपुर। यहाँ पर ऐसे लोगों को लाया जाता है जिनके अंदर शरीर में भूतों का प्रवेश होता है या जिनके शरीर में भूत रहते हैं। जैसे ही वो लोग मंदिर में जाते हैं, एंटर होते हैं, उनके अंदर की वो आत्मा जागृत हो जाती है। वो जोर जोर से चीखने लगते हैं, माथा पीटने लगते हैं। बहुत ही डरावना सिचुएशन होता है। लेकिन जैसे ही बजरंगबली की महाआरती शुरू होती है, उनके अंदर की सारी आत्माओं का नाश हो जाता है। वो सारी बुरी आत्मा उनके शरीर से निकल जाती हैं। बालाजी के मंदिर में फ़ोन यूज़ नहीं करने देते, चलाने नहीं देते हैं। पर मैं जैसे ही दर्शन करने गया, बहुत सारे लोग जिनमें भूत थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। मुझे थोड़ा डर लगा क्योंकि वो चीखने लगे, खुद को पीटने लगे। मैं लाइन में लगा हुआ ही था, लेकिन फिर मैं बालाजी के जयकारों में शामिल हो गया और मेरा जो डर था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और फिर मैं दर्शन करके बाहर आ गया। माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी जब भी आप जाते हैं और वहाँ से जब आप लौट रहे होते हैं तो अक्सर आपका नाम पीछे से कोई पुकारता है और वो ऐसी आवाज़ होती है जैसे किसी नज़दीकी की हो। और जैसे ही आप पीछे पलटते हैं, आपके शरीर में भूतों का वास हो जाता है। तो आप कभी भी बालाजी जाएं तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। पर मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी। मंदिर से निकलकर मुझे सबसे पहले ये दीदी दिखी जो अपने नाम के कीचेन बना रही थी। तो मैंने उनसे 3 कीचेन बनवाए 100 रुपए में, और फिर मैं पार्किंग ढूंढने लगा। एक्चुअली मुझे पार्किंग जो है मिल नहीं रही थी, तो फिर मुझे फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद पार्किंग मिली। पर बाइक पार्किंग से निकालने से पहले मुझे पता चला कि यहाँ पर एक बालाजी पहाड़ भी है जहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं निकल पड़ा पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए। तो अब मैं निकल पड़ा हूँ हनुमान पहाड़ पर चढ़ने के लिए, और मेरी मेहंदीपुर की पूरी जर्नी देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को। तो जैसे ही मैं पहाड़ चढ़ना स्टार्ट करता हूँ, मेरे दर्शन होते हैं भोलेनाथ के। भोलेनाथ के लिए एक तो लाइक बनता है। और आगे जाते ही मुझे एक विशाल हनुमान जी दिखते हैं, और मैं डिसाइड करता हूँ कि हनुमान पहाड़ चढ़ने के बाद मैं डेफिनेटली हनुमान जी की ये विशाल मूर्ति देखने ज़रूर जाऊँगा। और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। और आगे जाते ही मुझे फिर से एक छोटे हनुमान जी के दर्शन हुए। मैंने उसको केला देने का ट्राई किया, बट वो शायद मुझसे डर रहा है अभी भी। तो जैसे ही मैंने इस मंकी को केला देने का ट्राई किया तो वो ये केला ले नहीं पाया। फिर मैंने इसको केला देने का ट्राई भी किया, बट वो नहीं ले रहा था। तो मैंने जो है इस केले को ज़मीन पे रख दिया और थोड़ा सा पीछे हो गया। जैसे ही मैं पीछे हुआ, उसने थोड़ी देर में केला उठा लिया और खाने लगा। उसी समय दूसरा बंदर भी वहाँ पे आ गया, तो मैंने उसे भी एक केला ऑफ़र किया। और जब तक ये दोनों केला खा रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं थोड़ी देर में हनुमान पहाड़ के टॉप पर आ गया और यहाँ का व्यू बहुत ही औसम है। आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। फिर मैं निकल पड़ा विशाल हनुमान जी को देखने के लिए। तो जैसे ही मैंने पहाड़ उतरना शुरू किया, मुझे ये एक सुंदर सा घोड़ा दिखा जिसने बहुत मस्त मस्त टैटू बनवा रखे हैं। और यहाँ पर पास में ही एक ऊँट है जो कि किसी को भी अपनी पीठ पर नहीं बैठने देता जब तक आप उसे पैसे नहीं दोगे। तो आप देख सकते हैं हनुमान पहाड़ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी जो राजस्थान कल्चर से रिलेटेड हैं, और आप यहाँ पे फ़ोटोज़ भी खिंचवा सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। जैसे ही मैं पहाड़ से नीचे उतरा, मैंने एक छोटे से ढाबे पर खाना खाने का डिसाइड किया, और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 50 रुपए की प्लेट में आप भरपेट खाना खा सकते हैं, मतलब कि अनलिमिटेड रोटीज। तो खाना खाने के बाद मैं आ गया हूँ वर्ल्ड की हनुमान जी की सबसे लंबी मूर्ति देखने के लिए, जिसकी ऊंचाई है 151 फीट। और आप भी देख सकते हैं कि कितनी लंबी और बारीकी से बनाई गई है ये मूर्ति, और ये कितनी अच्छी लग रही है। और इसके आसपास भी छोटे छोटे हनुमान जी बनाए गए हैं। और आप भी अगर कभी मेहंदीपुर आते हैं तो यहाँ पर आप अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ देखिए हनुमान जी के गदा के ऊपर भी कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है। बोलो जय श्री राम। श्री राम के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आगे की जर्नी देखने के लिए आपसे मुलाकात होगी कल। नमस्कार।